पुश करने के बाद इसको गोल करने की कोशिश करें तो गोल हो जाता है। ये बहुत तेज़ी में गोल हो जाता है, ये देर लगती है। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी ट्रिक विद नाज़ो किचन मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी महनाज शेफ़ और मैं आपके लिए लाई हूँ आज यूनिक रेसिपी। आज हम बनाने लगे हैं चिकन कोफ्ते चने की दाल के साथ। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। एक पाव हमारे पास चने की दाल है, इसको हमने बॉईल कर लिया है। और सब्ज़ मिर्ची हमारे पास 8 से 10, वो भी हमने इसके साथ ही कटिंग कर ली है। चॉप करेंगे इसको भी। आधा किलो हमारे पास चिकन है, बग़ैर हड्डी के साफ चिकन। हमने इसको भी अभी चॉपर में चॉप कर लेना है। और थोड़ा सा लहसुन अदरक है, ये भी चॉपर में साथ जाएगा। हम शुरू करते हैं चॉपर का काम। चिकन को चॉप करके हम चॉपर में डालते हैं। पहले इसके छोटे पीसेस कर लेते हैं। हम इसको पीस करते हैं, छोटे छोटे पीस करके हम इसको डालते हैं चॉपर में। ये देखिए कीमा हम इसमें बना रहे हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी बोटियाँ डाल रहे हैं ताकि आसानी से हो जाए। ये थोड़ा सा लहसुन अदरक है, ये भी हम इसमें डाल रहे हैं। ये गट्ठी लहसुन की है, 2 से 3 इंच अदरक के पीस है, ये भी हम इसी में डाल रहे हैं। ये हम दाल को भी, सब्ज़ मिर्चों को भी इसी में डाल के चॉप करने लगे हैं अपने चॉपर में ही। थोड़ा थोड़ा डालें, 2-3 दफ़ा करके कर लें। दाल और सब्ज़ मिर्चें भी चॉप हो चुकी हैं चॉपर में। ये देखें बहुत अच्छी मुलायम हो गई हैं। अब हम अपने थोड़े से प्याज चॉप कर लेते हैं इसमें। 3 से 4 प्याज इसमें चॉप करते हैं। प्याज हमने टोकरी में डाल लिए हैं चॉप करके और इसको हमने अच्छी तरह दबाया है टोकरी में रख के। ये देखिए इसका पानी निकल गया। इसका पानी हमने निकालना है कोफ्तों में डालने के लिए। ये 2 चम्मच साबुत गरम धनिया ये हम इसमें डाल रहे हैं पीसने के लिए चॉप। और ये 2 से 3 चम्मच गरम मसाला है, मुकम्मल मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, सब चीज़ें इसमें, ये सब भी इसमें डाल रहे हैं। इसको हम चॉप कर रहे हैं। ये अच्छी तरह चॉप हो गया, हमने ये डालना है चॉप हुआ। हमें इसी में से 1 चम्मच चाहिए होगा मसाले के लिए। हम शोरबे में भी डालेंगे 1 चम्मच, बकाया हम इसमें डाल रहे हैं। आधी चम्मच नमक डाल रहे हैं हम इसमें। ये 1.5 चम्मच भर के हम दड़ा मिर्ची इसमें डाल रहे हैं। हम इसको हाथों से मिक्स कर लेते हैं सारे को। ग्लव्स चढ़ा लें हाथों पे ताकि मसाला आपके हाथों को ना लगे और अच्छी सफाई से काम हो सके। इसको मिक्स करें सबको। ये देखें थोड़ा थोड़ा कीमा इस तरह उठाएं कोफ्तों का, ऐसे ऐसे गोल करें, अच्छी तरह गोल करें। ये देखिए हम बना रहे हैं, ऐसे अंदाजे से थोड़ा थोड़ा उठाएं, हाथों से ऐसे दबाएं, पुश करें। हाथों से पुश करने के बाद इसको गोल करने की कोशिश करें तो गोल हो जाता है बिल्कुल। ये बहुत तेज़ी में गोल हो जाता है, नहीं देर लगती। हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं। कोफ्ते हमने काफ़ी सारे बना लिए हैं और फ्राई करना भी शुरू कर दिए हैं और आपके सामने भी डालते हैं। ये देखें ऐसे हमने आँच दरमियानी रखी हुई है। दरमियानी आँच पे ये देखें हम 4 कोफ्ते डाल रहे हैं इसमें।
पकने तक एक साइड इसको छेड़ेंगे नहीं और चूल्हा इसी तरह तेज़ रखेंगे, बकाया ये सालन में पक जाएंगे। एक इसको अच्छी सी कवरिंग मिल जाए, ऐसे हो जाए बिल्कुल कवर आ जाए इसके ऊपर, फिर हम इसको पलट पलट करके निकाल लेते हैं। अब इसकी एक साइड पक चुकी है, अब हम इसको साइड चेंज करते हैं। ये देखें बहुत अच्छी सी कोटिंग हो रही है इसकी, ये टूट बिल्कुल नहीं रहे, ख़राब नहीं हो रहे। हमने कोई अंडा नहीं डाला, ब्रेड नहीं डाला। ये साइड पलट पलट के मुकम्मल तैयार हो चुके हैं। अब ये देखें रेड हो चुके हैं मुकम्मल, खोल इसके ऊपर चढ़ गया कोफ्तों पे। अब ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अब हम इनको निकाल लेते हैं। कोफ्ते बनाए थे जिसमें उसी ऑयल में हमने प्याज भी डाल दिए हैं कढ़ाई के अंदर। मसाला भी इसी में बना लेते हैं। कोफ्तों के लिए हम बर्तन शिफ्ट कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, हमने अदरक डाल दिए बीच में, हम लहसुन भी डाल रहे हैं साथ ही। लहसुन और अदरक को हमने अच्छी तरह भून लिए 1 मिनट लगा के। ये चुकंदर भी हमने डाल दिया छोटा सा पीस। ये 4 से 5 टमाटर चॉप हुए में हैं, ये भी इसमें डाल रहे हैं। अब इसको हल्का सा भूनते हैं। टमाटर और लहसुन अदरक का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डालते हैं। ये 1 चम्मच हमारे पास हल्दी है, ये डालने लगे हैं। ये हल्दी और ये हमारे पास गरम मसाला और सूखा धनिया 1 चम्मच ये भी इसमें जाएगा। 1 चम्मच ये हमारे पास लाल मिर्ची हैं, ये इसमें डालें, अच्छी तरह भून लें। दही को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है, फेंट के दही भी डाल दें 1 कटोरी। दही को भी भून लेते हैं। चूल्हा बंद कर दिया है, मसाले को ठंडा कर लिया है। अब मसाला ठंडा हो चुका है, हम इसको जूसर ब्लेंडर में डाल के इसको एक दफ़ा पेस्ट बना लेंगे अच्छा सा। और अपना कढ़ाई को भी शिफ्ट करके देचकी में डाल लेते हैं मसाला पीस के। मसाला ग्राइंड करके हमने देचकी में शिफ्ट कर लिया। अब कोफ्ते डाल देते हैं इसमें और थोड़ा सा पानी डालते हैं कोफ्तों को पकाने के लिए। और साथ ही 1 मोटी इलायची और आधी चम्मच नमक ये भी डाल देते हैं। इसको खिला लेते हैं। तो 2 गिलास पानी डाल चुके हैं हम इसमें, इसी में ये पक जाएंगे।
हम इस पे 4-5 सब्ज़ मिर्चें डालने लगे हैं और इसका शोरबा गाढ़ा हो चुका है, कोफ्ते पक चुके हैं। अब दम पे रख देते हैं 5 मिनट के लिए, फिर इसको डिश आउट करते हैं। हांडी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको उतारते हैं चूल्हे से। हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। आपके सामने हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपके सामने है इसकी फाइनल लुक। देख लें, ऑयल भी सारे ऊपर आ चुका है, ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। ग्रेवी बहुत अच्छी बन गई है इसमें। मैंने इस पे धनिया की गार्निश कर दी है। कोफ्ते हमारे रेडी हैं। चने की दाल के और मुर्गी का कीमा बनाया हमने, उसके कोफ्ते रेडी हैं। आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमने इनको तंदूर की रोटी के साथ पेश करना है घर वालों को, और बहुत मज़े के बने हैं। हम आपको एक तोड़ के भी दिखा देते हैं। बहुत सॉफ्ट बने हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, सॉफ्ट हैं बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे कुक हो गए हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।